हिंदू सम्मेलन में हम सभी राष्ट्र पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी यहाँ, मेरा मानना है कि लगभग सभी लोग ही राष्ट्रवादी लोग हैं। हम लोग हमेशा राष्ट्र की बातें करते हैं। राष्ट्र क्या चीज़ है, हम लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर एक बार हम आप लोगों से जानकारी करना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने लोग देशभक्त बैठे हुए हैं। सभी लोग हाथ ऊपर करें जो लोग देशभक्त हैं, और हाथ नीचे कर लीजिए। और कितने लोग राष्ट्रभक्त हैं? राष्ट्रभक्त कितने लोग हैं? एक बार हाथ ऊपर करिए। राष्ट्र और देश, इन दोनों के बीच में जो अंतर है हमें समझना चाहिए। राष्ट्र और देश दो अलग अलग शक्तियां हैं, दो अलग अलग विचार हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। देश, जहां तक हमारा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, देश केवल एक भूमि का टुकड़ा है जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसकी व्यवस्था के लिए आपकी बीएसएफ है, आपकी आर्मी है। उसकी न्याय व्यवस्था देखने के लिए जुडिशरी है, न्यायिक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था देखने के लिए पुलिस प्रशासन है, राजस्व देखने के लिए आपके लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, ये सारे लोग हैं। जितने लोग देश की व्यवस्था में हैं वो सभी लोग सैलरी लेते हैं। देश संविधान से चलता है। देश में सर्वोपरि संविधान होता है, उसके नीचे आपके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। जितने लोग ये देश के अंग हैं, ये देश के लिए काम करते हैं, ये सभी लोग जो है सैलरी लेते हैं। आप देशभक्त तब हो सकते हैं जब आप इन अंगों में शामिल हो और अपने काम में आप ईमानदारी रखें। अगर कोई हमारा भाई पुलिस विभाग में है, उसकी सैलरी आती है, उसको वेतन मिलता है, उसके अलावा अगर जो जेब में किसी दिन 2000 4000 लेके आए तो घर वाले पूछे, उसको डांटे, वो कहें आज से पैसे नहीं आना चाहिए। ईमानदारी से आप लोग बताइए आज की डेट में कितने लोग देशभक्त हैं? राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र देश से बड़ा होता है। राष्ट्र हमारे आपके विचारों से, हमारे आपके त्योहारों से, हमारे आपकी संस्कृति से, हमारी आपके सरोकारों से चलता है। राष्ट्र हमेशा देश से बड़ा होता है। राष्ट्र को चलाने के लिए, जैसे देश को चलाने के लिए देश में सर्वोपरि संविधान होता है, उसी तरीके से राष्ट्र को चलाने के लिए अपने यहाँ 4 गद्दियां बनाई गई हैं, जिन्हें हम जो है मठ कहते हैं, शंकराचार्य। राष्ट्र हमारे 30 त्योहारों से चलता है। आप घर पे पूजा करते हैं, आपको सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है। राष्ट्र देश से बड़ा होता है। इसको आप सीधे से समझ सकते हैं कि जो परिवार होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, पिता होता है, भाई होता है, जो कमाता है, वो बाहर जाता है, पैसे कमाता है, उसकी जिम्मेदारी है आप मोटरसाइकिल खरीदना, ज़मीन खरीदना, घर बनवाना, घर की व्यवस्थाओं को देख रेख करना। लेकिन जो घर है हमारा, वो हमारी माँ चलाती है, हमारी बहनें चलाती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% पिता और भाइयों को नहीं पता होगा कि घर में चीनी कहाँ रखी है और घर में जो है चावल कहाँ रखा है। घर जो है हमारा, जो है हमारी माँ चलाती हैं। पिता का काम है वो व्यवस्था देखना। वो जो आपने जिस व्यक्ति को भेजा है 2014 में, वो अच्छे से देख रहा है। हम राष्ट्रवादी लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। मंदिर बनाना, मंदिर की व्यवस्था देखना, वो हमारा काम है, राष्ट्रवादियों का काम है। मोदी जी आकर के जो है राम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ये तय नहीं कर सकते हैं कि मंदिर में पूजा किस टाइम होगी और किस दिन होगी। ये व्यवस्था जो है हमारे जो है मठ मंदिर तय करेंगे। इसलिए राष्ट्र देश से बड़ा होता है, देश राष्ट्र के आगे छोटा होता है। अब आप लोग एक बार पुनः हाथ उठाइए, कितने लोग इसमें देशभक्त हैं?
जो लोग सरकारी व्यवस्थाओं में हैं, सरकार से वेतन लेते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, कभी घूस नहीं लेते, गलत तरीके से ऊपर से नीचे से पैसा नहीं लेते, वो लोग देशभक्त हैं। राष्ट्रभक्त वो हर व्यक्ति है कि राष्ट्रभक्त आदमी देशभक्त पैदा करता है, देशभक्त निर्माण करता है। आप इस चीज को समझिए। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो संस्कृत है, हमारी संस्कृत ताजमहल कुतुब मीनार से नहीं है। हमारी संस्कृत हजारों साल से राम मंदिर, मठ मंदिरों से, हमारी पूजा पद्धति से, हमारी व्यवस्थाओं से है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी या बहुत लोगों को जानकारी होगी कि 2011 में अपने यहाँ अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी। जबलपुर की कोर्ट में गीता के ऊपर बहस छिड़ी कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। उसमें बहुत से मौलानों ने, बहुत से पादरियों ने अपनी अपनी बहस रखी, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाए और विश्वास नहीं दिला पाए कोर्ट को कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। गीता समाज में कैसे जीना है हमें गीता ये बताती है। उस दिन यह तय हुआ कि गीता को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। इसके बाद में आपके महाराष्ट्र में गीता 9वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक गीता का सार अनिवार्य कर दिया गया। अभी 2014 में आपने जिस व्यक्ति को भेजा है वो अपने फन का माहिर खिलाड़ी है, आपको उसे राजनीतिक ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना काम करें। लोग कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, इस बार हम ये गद्दी से उतार के फेंक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हुई, हमें आवास नहीं मिला, हमें कॉलोनी नहीं मिली, हमारी सड़क नहीं बनी। आप ईमानदारी से बताइए, हमने अपने पिताजी से बहुत सी डिमांड की है, बहुत सी ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं होती, क्या हम अपना बाप बदल देते हैं? हम यहाँ बैठ करके यहाँ आए हैं हम किसी पार्टी का जो है गुणगान करने नहीं आए, लेकिन जो हमारा व्यक्ति अगर कोई हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी हम उसकी तारीफ करें। हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर अभी कोई दूसरी पार्टी का कोई दूसरा वो है तो वो अगर कहे कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हम सभी लोग झोला उठाकर उसके साथ चलेंगे, चाहे जो हो, हम लोग उसके जिंदाबाद के नारे लगाने लगेंगे। हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए राष्ट्र जब मजबूत होता है तो सत्ताएं घुटने टेकती हैं। इस समय जो देश में आपको लगता है मोदी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वही काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मोदी योगी केवल डीजे ऑपरेटर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डीजे ऑपरेटर गाना वही बजाता है जो समाज डिमांड करता है। जो संख्या ज्यादा होती है, आप बताएंगे कि राम मंदिर का गाना बजना चाहिए तो राम मंदिर का गाना बजा। अब आप यहाँ से शोर मचाइए, चिल्लाइए कि कृष्ण जन्मभूमि का गाना बजना चाहिए तो कृष्ण जन्मभूमि बनेगी। इसलिए राष्ट्र हमेशा देश से बड़ा होता है। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं। सत्ताओं का काम ये नहीं है कि आपका घर बनाना, आपके खड़ंजे बनाना, आपको वो काम करना। ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इस समय विश्व में भारत का जो नाम हो रहा है, भारत का डंका बज रहा है, वो विश्व पटल पर हो रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें अपने घर को ठीक करना है। हमारी सभ्यता, हम लोग सदियों से वर्ण व्यवस्था के आधार पर काम कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारा काम बांटा गया था। उसमें यह था कि ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्षत्रियों का काम था कि समाज की रक्षा करना, और जो वैश्य समाज है इनका काम था कि समाज की देखरेख और व्यवस्थाओं को मेंटेन रखने के लिए व्यापार करना, जिससे समाज का भरण पोषण होता रहा है। शूद्रों का काम था कि जो लोग इन तीनों काम को नहीं कर सकते, न ज्ञान है, न शरीर से बाहुबली हैं, न बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो लोग बचे हैं वो इन तीनों समाज की सेवा करेंगे। अपना देश युगों से, शताब्दियों से, हजारों सालों से कर्म प्रधान रहा है, जात प्रधान देश नहीं रहा है। कुछ मक्कारों ने इन्हें जात प्रधान देश बना दिया है।
हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को सरनेम देख करके सम्मान देते हैं कि कौन किस जात का है, उसे उस हिसाब से सम्मान देना है। ये बीमारी, ये समस्याएं जिस दिन दूर हो जाएंगी, भारत स्वतः विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व में भारत का डंका बजने लगेगा। भारत माता की। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे कि राम मंदिर बन गया। ऐसे 42,000 मंदिर हैं जिन्हें आक्रांताओं ने तोड़ा है। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये कैसे हुआ है? 370 जब हटी, 370, तो उस समय अपने लोक सभा में 303 सीटें थी, 303 अपने सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा में अपना बहुमत नहीं था। लेकिन जिसको आपने भेजा है, मैंने पहले भी कहा है कि वो हर फन का खिलाड़ी है। उसने कहा राज्यसभा से इसको जो है पहले पास करेंगे। 2 महीने पहले स्कीम बनाई गई। विश्व में एक देश है नीदरलैंड। नए नए लोग जब विधायक सांसद बनते हैं तो बहुत ख्वाहिश रहती है कि विदेश घूमने का। बताया गया यहाँ से जो 56 लोगों का एक डेलीगेशन जाएगा नीदरलैंड में, पानी की व्यवस्था कैसे होती है, वहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी के लोग हैं वो पानी कैसे सप्लाई करते हैं, ये व्यवस्था जाके देख के आओ। 56 लोगों में से 8 लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, शेष जो है अन्य पार्टियों के थे। तो लोगों ने पूछा कि अपनी कंपनी के कम लोगों को भेज रहे हो, दूसरी कंपनी के ज़्यादा लोगों को भेज रहे हो। तो उसने कहा सामाजिक समरसता, सबका साथ, सबका विश्वास। लोग यहाँ 2 महीने पहले तारीख तय हुई और लोगों को वहाँ जब भेजा गया तो नीदरलैंड गवर्नमेंट से बात की कि 2 दिन तक कोई भी फ्लाइट नीदरलैंड से भारत नहीं आनी चाहिए, 2 दिन से। और जब 8 लोग जब जिनको यहाँ से जाना था, जब जाने लगे तो पता चला भारतीय जनता पार्टी वालों के टिकट कैंसिल हो गए। वो रोने लगे, हमको भी जाना था, हमको भेजा ही नहीं गया। लेकिन मकसद काम कुछ और करना था। जब 48 लोग यहाँ से विपक्ष के चले गए, वहाँ पानी की सप्लाई कैसे होती है वो देखने के लिए वहाँ गवर्नमेंट से बात की गई कि आपको 2 दिन तक के लिए भारत में कोई भी फ्लाइट वहाँ से आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया धारा 370 समाप्त करने के लिए। तो आज जो लाल डायरी लेके घूमते हैं वो बताते हैं कि संविधान बचाना है, आलू से सोना बनाना है। तो जब वहाँ प्रस्ताव रखा गया तो वो पीछे देख रहे कि हमारी लेबर कहाँ गई। वहाँ पे बहुमत की जरूरत थी ना, तो लेबर तो उनकी वो पानी की सप्लाई देख रही थी। यहाँ पे जो है प्रस्ताव पास हो गया। तो मेरा कहना यह है कि आपने जिस वक्त को भेजा है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। केवल समाज को अपना काम अच्छे तरीके से करना है। इस धरती पर हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताया है कि इस धरती पर दुनिया में सबसे पवित्र चीज़ जो है वो हमारी माँ है। माँ से ज़्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई। सारी नदियों का नाम माँ के नाम पे रखा गया। ये गंगा माँ है, ये सरस्वती माँ है, ये सरयू माँ है, ये यमुना माँ है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अपनी माँ को गंदा कर दिया। अपनी माँ को गंदा करने का काम हमने किया। घर का जितना कूड़ा कचरा होता है वो जा करके हम अपनी जो है माँ में डाल आते हैं। पहले की जो व्यवस्थाएं थी, पहले जो है अपने समाज को गंदा करने का काम हम ही लोगों ने किया है। पहले जो है चांदी के तांबे के सिक्के चलते थे जिनसे जो है नदियों का जल साफ होता था। आज हम लोग जाते हैं लोहे के सिक्के नदियों में डालते हैं। उससे आपकी गंगा माँ साफ नहीं होने वाली, आपको पुण्य नहीं मिलने वाला है। आप लोग पाप के भागीदारी बन रहे हैं। और वो जो लोहे का सिक्का आप डाल रहे हैं वो तो शुक्र मनाइए, छोटे छोटे बच्चों का जो चुम्बक डाल के उन्हें निकाल रहे हैं। नहीं तो पानी को गंदा करने का काम, अपनी माँ को गंदा करने का काम, जिन्हें हम गंगा माँ कहते हैं, गोमती माता कहते हैं, यमुना नदी कहते हैं, उनको गंदा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। पहले जो कैलेंडर बनते थे कागज के बनते थे,
मूर्तियां बनती थी, मिट्टी की बनती थी, उन्हें हम जाते थे वहाँ पे गंगा में डाल आते थे, वो गल जाती थी, उसमें समाहित हो जाती थी। लेकिन आज जो मूर्तियां आ रही हैं और जो कैलेंडर प्लास्टिक के आ रहे हैं, वो हमारी माँ को गंदा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, हम ऋषि मुनियों की औलादे हैं, उसे साइंस नहीं पता था, उस समय साइंस का नाम नहीं था, तो इसलिए हमें आस्था से जोड़ दिया गया और बताया गया कि पूरी दुनिया में केवल एक ही पेड़ को पूजना है, वो वृक्ष है पीपल का वृक्ष। और बताया गया कि इस वृक्ष को, इसकी पूजा करनी है। हमने पूजा करने का मतलब अलग ही समझ लिया है। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है पीपल के वृक्ष में जाकर के दीपक जो है उसको चिपका के उसमें जला दो। हरिद्वार अभी मैं गया था तो वहां देखा एक जो है ब्रह्मदेव बाबा का पीपल का वृक्ष है, आधा जला हुआ है। हम लोग उसमें अगरबत्तियां ठूस ठूस के ऐसे लगाते हैं। हमारी महिलाएं लड्डू यूं यूं करके उसमें चिपकाती हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा था इसकी पूजा करना मतलब उसकी जो है सफाई रखना, उसको हर मौसम में पानी देना, उसकी व्यवस्था मेंटेन करना। पूजा करने का मतलब, आपके धर्म का मतलब, हमारा जो धर्म है, हमने धर्म का मतलब पूजा पाठ मंदिर में घंटा बजाना समझ लिया है। पूजा धर्म का अर्थ ये नहीं होता है। पूजा पद्धति एक साइंस है, सब चीजें विज्ञान पे आधारित है सनातन में। धर्म का मतलब पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म का मतलब है हमारी ड्यूटी। आपका अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी क्या है, ये है धर्म है। हमारा कर्तव्य क्या है। आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे विद्वान हैं, सब जानने वाले हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है, ये धर्म है कि एक पिता का धर्म क्या होता है अपने पुत्र के लिए, एक पुत्र का धर्म क्या है अपने पिता के लिए। एक ड्यूटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। और हम लोगों ने, हमारे समस्या ये है कि हम लोगों ने अपने परिवार में अपने बच्चों से झूठ बोलना सीख लिया है। उसे कभी बताया ही नहीं है कि तिलक लगाने से होता क्या है, चोटी रखने से क्या होता है। सनातन व्यवस्था जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से सनातन है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा। हम कोई 1400-1500 साल पहले नहीं आए ऊंट पे चढ़ के खजूर तोड़ते हुए। जो आए हैं वो जानते हैं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सनातन न कभी पैदा हुआ है, न सनातन कभी मरेगा। इसलिए सनातन को जो व्यवस्थाएं हैं, हम दुनिया में उन लोगों से लड़ने की बात कर रहे हैं जिनके 56 देश हैं, 57 देश हैं, और हम अपने भाई से दूरी बनाए हुए हैं। हमारा भाई हमारे साथ में नहीं रहेगा और हम पड़ोसी से जंग लड़ने चले हैं। हमको हमारे दुश्मन की पहचान है। दुश्मन, आपकी दुश्मन का काम है कि पूरे विश्व को अपने जैसा बनाना। आपका क्या है, आपको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। हमको पता नहीं, हम लोग भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। बस अब उस हजारों व्यवस्थाओं से, हजारों साल पुरानी व्यवस्था से, गुलामी से हम लोग निकल के आए हैं। अब हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम हिंदू हैं। तो अपने हिंदू होने पे गर्व करिए। जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि भारत कर्म प्रधान देश है, जात प्रधान नहीं है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, दलित के घर में पैदा होने से दलित नहीं हो जाता है। झूठ आप चाहे जितना बोल लीजिए, झूठ बोलना है तो बोलने दीजिए। गंदगी हम लोग करते हैं, अछूत उसको मानते हैं जो सफाई करने आता है। अजीब विडंबना है। हम किस दुनिया में जी रहे हैं। गंदगी हम लोग कर रहे हैं। हर सबके घर में एक जो है सफाई कर्मचारी होता है, हर सबके घर में एक दलित होता है, सबके घर में एक गंदगी उठाने वाला होता है। हमारी माँ, हमारी बहन हमारी लैट्रिन साफ करती है, घर की गंदगी साफ करती है। हमने कभी तो उसे अछूत नहीं माना कि हम तुम्हारा बनाया हुआ भोजन नहीं करेंगे। हमें एक साथ उठ खड़ा होना है। अगर किसी को
आपने एक गिलास पानी दिया, वो आपसे जुड़ रहा है तो दिन में 10 बार पानी दीजिए। किसी के यहां अगर एक टाइम पानी पीने से वो आपसे जुड़ रहा है तो उसको जोड़ लीजिए। मेरा बस इतना कहना है कि आप ईद, बकरीद, सलीम कलीम के वहां समय पीने जाइए या ना जाइए, लेकिन महीने में एक बार किसी दलित के घर पे पानी अवश्य पीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। भारत माता की जय। हाँ भैया, हाँ हिंदू सम्मेलन है। अभी हमारे बीच में भाई विजय कुमार हिंदुस्तानी जी बड़ा ही सार गड़बड़ उद्बोधन आपके बीच में रखा कि जात पात, छुआछूत, समाज को की जो कुरीतियां हैं उनको कैसे हमें आपको मिटाना है, और बड़ा ही जात पात में बढ़कर बहुत नुकसान हो चुका है देश का। यहाँ 2000 वर्ष तक गुलामी का दंश इस देश ने केवल जात और बिरादरी के नाम पर ही झेला है जो गुलाम था।